अभी इस चीज को अपने जीवन में लाए, इसको अपनाए कि भोजन जो बना रहे हैं उस समय की मेरी स्मृति किस प्रकार की, जब मैं चीज वस्तुओं को संभाल कर रख रही हूँ उस समय मेरी स्मृति किस प्रकार की। बाबा ने हर कर्म के लिए कहा हुआ है कि बच्चे बाबा की याद में करो, श्रेष्ठ स्वमान में करो। तो आज के जो सिनोरिया तैयार हुई है, जिस प्रकार का माहौल तैयार हुआ है, इस माहौल में अगर हम बच्चे अपने श्रेष्ठ स्वमान का अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं, इसकी अच्छी अनुभूति करते हैं, तो हम समझते हैं जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्मृति को श्रेष्ठ रखना, निर्भय रखना, ये जरूरी आज के समय में। जी जरूर दीदी, कि अपनी स्मृति को चेक करें कि क्या विचारों में आ रहा है, और स्वमान का प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखें। तो जरूर है कि जो स्मृति में है वो एक्शंस में डायरेक्टली फ्लो होता जाएगा। अब क्योंकि हमने ब्रह्मा भोजन की बात अगर करी ही है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कहे या भोग की बात कहे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म है, तो ये जो रिचुअल है भोग का, भोग लगाकर ही भोजन स्वीकार करना है, तो इसके बारे में दीदी थोड़ा इतिहास जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत यज्ञ में कैसे हुई। यज्ञ में शुरुआत की तो बात ही नहीं है कि यज्ञ में जब से यज्ञ बना भोग की सिस्टम तो रही हुई है, ऐसे कोई घटना घटी हो और भोग की सिस्टम शुरू हुई है, ऐसी बात नहीं। भक्ति मार्ग में भी भोग का था। ब्रह्मा बाबा के अगर लौकिक जीवन को देखते हैं तो बहुत ही भक्ति भाव वाले थे, तो भोग तो पहले भी उनका था, और ज्ञान में आने के बाद भी जब साक्षात भगवान के बन गए हैं और सारा ज्ञान पता चला है, तो भोग तो लगना ही लगना है। बात रही हम बच्चे भोग लगाते हैं, और अब जो भोग लगाने की जो हमारी दृष्टि है, हमारा जो तरीका, उसमें परिवर्तन। पहले भक्ति में भोग लगता था कि भगवान का दिया हुआ भगवान को दे रहे हैं, भगवान को भोग लगाना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाए। आज हम ब्राह्मण बच्चे भोग इस डर से नहीं लगा रहे। देखो बाबा हमारे मन से डर निकाल रहा है, लेकिन शिक्षा जरूर दे रहे, डर से नहीं लगा रहे, लेकिन भोग जो लगाते हैं वो हमारे प्यार का प्रतीक है। बाबा के साथ हम लोगों ने संबंध जोड़ा है, और जब संबंध जोड़ा है, परिवार का एक सदस्य बनाया है, तो जब सदस्य बनाया है तो सदस्य के साथ भोजन करेगी। और वैसे ही भारतीय प्रथा में घर में जो बड़े होते हैं उनको पहले खिलाया जाता है, पहले ऑफर किया जाता है। तो यहाँ भी बाबा, उनको हम पहले ऑफर करते हैं, ये तो भी भावना की बात। दूसरी तरफ है कि जिस भोजन को हम बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उसमें वाइब्रेशन काम कर रहा है। किस वाइब्रेशन से वो भोजन बन रहा है, और जो हम भोग लगाते हैं तो उस समय जो वाइब्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, एक है हमारी ओर से एक पॉजिटिविटी तैयार हुई, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जो भोजन बना है अलग अलग लोगों के हाथों से अलग अलग चीजें आई है, उनके अलग अलग वाइब्रेशन, जिन्होंने टच किया उनके अलग अलग वाइब्रेशन उसमें गए, उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है। और उस प्यूरिफिकेशन के लिए एक बात है बनाने के समय की बात, और दूसरी है भोग लगाने की बात। आपने प्रश्न पूछा भोग के बारे में कि जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें दो प्रकार के वाइब्रेशन काम, एक है हमारे शुभ संकल्प, उस भोजन को पवित्र बनाने के लिए शुभ संकल्प,
और दूसरा है बाबा से मिलने वाले वाइब्रेशन, जो बाबा उस भोजन को चार्ज करता है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, स्वतः सारे जर्म्स को नष्ट कर रही है, लेकिन उस चीज को हमें सूर्य की किरणों के आगे रखना होता है। मैग्नीफाई ग्लास के नीचे रखा जाता है तो वो चीजें जलती है। ऐसे ही ये जो भोग हम लगा रहे हैं, तो उस भोग को एक तो बाबा के साथ प्यार है इसलिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न में बाबा क्या करता है, उस भोजन को चार्ज करता है, वाइब्रेशन देता है। हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन और बाबा के वाइब्रेशन उस भोजन को चार्ज करते हैं। अब विचार करो, जिस समय हम भोग लगाने बैठे, उस समय की हमारी मनस्थिति कैसी होती है, कितना बाबा के लिए प्यार आता है। इमोशनल लेवल पर देखो, भगवान के लिए प्यार, उनके प्रति श्रद्धा, रिगार्ड। अब इतने हाई लेवल के वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहे हैं, तो जिस भोजन जिसको हम भोग लगा रहे हैं, जो भोजन का भोग लग रहा है, जिसके प्रति मेरा संकल्प चल रहा है, तो वहां वो वाइब्रेशन जाएंगे। तो भोग एक भावना का भी प्रतीक है कि हम भगवान, जो हमारा दाता है, भक्ति मार्ग में कहते देने वाला है, प्यार करने वाला है, तो उसके साथ का संबंध भी जुड़ता। और दूसरी ओर साइंटिफिक देखते हैं कि हमारे विचारों के द्वारा क्रिएट हुई वाइब्रेशन भी वहां काम कर रहे हैं। तो हमें चीजों को चार्ज करना जरूरी है। तो इसलिए भोजन का भोग लगाना वो आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं उस नेगेटिव वाइब्रेशन को निकाले, खत्म कर। जी, तो इसमें दीदी आपने जैसे एक बात कही, एक वर्ड जो यूज किया था कि ये जैसे एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी है। और यहाँ पर भी हम जैसे देखते हैं कि हमारा एंटायर जो हमारा ब्राह्मण जीवन है, एक जैसे देखे तो प्योरिफिकेशन प्रोसेस ही है, आत्मा का प्योरिफिकेशन है, जिसके लिए हम अलग अलग विधियां अपना रहे हैं। और उसमें से एक है बाबा को भोग स्वीकार करके ही जो है भोजन स्वीकार करना। तो इसमें दीदी आप क्या कहेंगे कि ये एक धारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक धारणा है। तो ये एक धारणा जो हमारी बाकी सारी धारणाएं हैं, योग को लेकर या सेवाओं को लेकर या स्वमान का अभ्यास या सिंपल सी चीजें हैं, मुरली सुनना, तो ये इन चीजों पर कैसे प्रभाव डालता है या डालता है भी या नहीं? देखेंगे कि दुनिया वाले जो जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी को दो बातों से जानते हैं। एक, ब्रह्मा कुमारी में पवित्रता को माना जाता है, पवित्रता को अपनाते हैं, ना कि मुख्य धारा। और दूसरी बात, भोजन। ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं इसलिए आप लोग ये खाते नहीं होंगे, आप लोग ऐसे। तो ये दो चीजें हैं जो मूल धारणाओं के रूप में ब्रह्मा कुमारी में माने जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य व्रत और दूसरा भोजन। और ये भोजन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देखो, ब्राह्मण बच्चे भोजन की धारणाओं पर बहुत ही ध्यान देते। अब एक आम व्यक्ति जो भोजन के बारे में सोचता, खाने के बारे में सोचता, और ब्राह्मण सोचता, उसमें अंतर है। अब एक व्यक्ति रास्ते में कहीं जा रहा है, अभी तो कोरोना वायरस के कारण निकलना बंद है, लेकिन जब भी देखते हैं कोई व्यक्ति कहीं जाता है, रास्ते में रेहड़ी पर कुछ बन रहा है, कहीं कुछ देखता है, उसकी इच्छा उत्पन्न हुई और वो खाने के लिए खड़ा हो जाता है। और वही ब्राह्मण बच्चा क्या करेगा, वो उस चीज को खोजेगा जो उसके खाने योग्य है।
वो कोई भी चीज को खा नहीं लेगा। उसकी धारणाएं मजबूत है तो वो धारणा युक्त चीजों को की ओर देखेगा, कहीं फल देखेगा नहीं, ऐसी चीज। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार की मानसिकता काम कर, अब यहाँ पर मन की शक्ति काम कर रही है। जैसे कि एक इंसान कहीं भी देख रहा है, वहां खड़ा हो जाता है खाने के लिए। अब ब्राह्मण बच्चे को भी भूख लगी है, लेकिन वो अपनी विल पावर को यूज करता है, मनोबल को यूज करता है और वही चीज को खाता है जो योग्य है। अब यहाँ उसके मन की शक्ति बढ़ रही है। हम सोचते हैं खा लेना चाहिए, ये सारी बातें आती, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखें कि अगर वो उतना समय अपने मन को होल्ड कर रहा है और उस चीज को देख रहा है जो उसके खाने योग्य है, तो उतना समय उसको पकड़ना ये उसके मनोबल को बढ़ाना है। दूसरा, वो चीज वो ढूंढ रहा है जो खाने योग्य, माना आंखें उस पवित्र चीज को ढूंढने में लगी है, तो आंखें भी क्या हो रही है, उस धारणा अनुसार चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक धारणा में चल रहे हैं कि हमें भोजन पवित्र खाना है, तो कैसे हमारी कर्म इंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कर्म इंद्रिया ऑटोमेटिकली उस पवित्रता की ओर चल रही है। अभी जबान के लिए हमने कंट्रोल किया, माना जबान कायदे में चल रही है कि ये चीज खाने योग्य नहीं है, तो यहाँ की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया, प्योर भोजन खाना है, तो यहाँ पर आया। दृष्टि ने उस चीज को ढूंढना शुरू किया जो खाने योग्य अर्थात पवित्र भोजन की रीति से है। अब दोनों ही चीजें काम कर रही है, तो उसमें संकल्प भी तो काम कर रहे हैं, संकल्प भी काम कर रहे हैं उस चीज को, पवित्र चीज को ढूंढने, उसके लिए संकल्प चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी धारणाएं, एक है कि पवित्र भोजन खाने की धारणा, लेकिन दूसरी पवित्र भोजन खाने से धारणा में पक्के और धारणाओं में और पक्के होते। ये एक बाबा ने ऐसी फंडामेंटल हमारे आगे धारणा रखी है, अनचाहे भी हमें और कितनी धारणाएं, हमारी सूक्ष्म धारणाओं को बाबा पक्का करा देता। वो धारणा स्वतः होने लगती, चाहे वो हमारी दृष्टि की है, चाहे वृत्ति की है, चाहे भाव की है। तो हमारे पवित्र भोजन का हमारे सोच पर, बोल पर, कर्मों पर प्रभाव पड़ता है, ये एक है ही। लेकिन सूक्ष्म रीति से किस प्रकार से कर्म इंद्रिया वैसे ही काम करने लग जाती, तो हमारी धारणा एक ही पवित्र भोजन खाने के लिए धारणा करना, पुरुषार्थ करना, और दूसरा अगर वो मेरा पुरुषार्थ हो रहा है तो अननोइंगली मेरी और कई कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ रही है, चाहे मेरे देखने में, मेरे सोचने में। इसीलिए ये धारणा कईयों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि कदम उठाया नहीं है। अगर एक बार इस धारणा के लिए कदम उठाते हैं, और ब्राह्मण बच्चों को अनुभव है कि एक कदम हम उठाते हैं और बाबा की 100 गुना मदद मिलती है। तो ये धारणा के लिए धारणा भी है और धारणा कराने के भी निमित्त है। तो भोजन की पवित्रता धारणा कराती भी है और धारणा भी है। जी जरूर दीदी। तो अभी यही समझ में आ रहा है कि भोजन की जो क्वालिटी है उसकी प्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पहले हम भोग लगाने की विधि पर भी बात कर रहे थे जी। अगर इस विधि पर थोड़ा आगे और दीदी हम चर्चा करें और इसको थोड़ा और बेहतर समझे, तो सबसे पहले ये विचार आता है कि यूं तो हम सभी जानते हैं कि सात्विक भोजन
जो है हम यही उसी का सेवन करते हैं और वही हम भोग भी लगाते हैं। तो और ऐसा फूड में जो है क्या वैरायटी है जो हम बाबा को भोग लगाते हैं या लगा सकते हैं? अब ये संकल्प क्यों आ रहा है दीदी कि एक है कि हम सभी ब्राह्मण भाई बहनें सभी जो है परिवार में इकट्ठे चल रहे हैं और कोरोना के कारण कोई ना बाहर आ रहा है ना जा रहा है, घर में ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। तो ये है कि हमेशा हर रोज सिंपल फूड ही नहीं बनता है, भोजन की वैरायटी भी बनती है। तो यहाँ जैसे चाइनीज कभी बन गया तो कभी पास्ता भी बन गया, तो बहुत सी चीजें हैं अभी इंटरनेट पर देखकर आई एम श्योर सभी माताएं या जो है या इनफैक्ट भाई भी जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो इस पर ये जानना चाहेंगे कि घर में क्योंकि सबके साथ चलना है, बाहर का भोजन जो अज्ञानी भाई बहने हैं घर पर परिवार वाले हैं उनके लिए नहीं आ रहा, तो वैरायटी बन रहा है, तो क्या ये वैरायटी चीजें भी हम बाबा को भोग लगाकर स्वीकार कर सकते हैं? क्या बाबा उसे एक्सेप्ट करेंगे? बाबा बच्चों का भोग स्वीकार करता, लेकिन वो स्वीकार करता जो पवित्र भोग। तो बाबा को भोग लगाने में आप लगाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही चीज का हमको ध्यान रखना है, बाबा को कुछ भी बना करके खिलाए, लेकिन वो चीज घर की बनी होनी चाहिए और साफ। अगर ये बात का ध्यान रखते हैं, कई चीजें कुछ और चीजें बाहर की लाकर कुछ बना रहे हैं तो कुछ मशीन में बाहर की चीज ला करके उसमें डाल रहे हैं, तो वो चीज का हम ध्यान रखें कि वो ना, घर की चीजें हैं बनी हुई है, उसमें बाबा के लिए वो सारी चीजें डाल करके अगर आप बना करके खिलाते जो कि होममेड है और धारणा युक्त है, तो उसका भोग लग सकता है, बाबा उसको स्वीकार करेगा। बाकी आप उसमें कोई बाहरी चीज डाल रहे हो तो वो फिर अपने धारणाओं के विरुद्ध हो जाता है, तो उस चीज का फिर भोग नहीं होता। बाकी घर का बना हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाबा तो बड़े खुशी से खाएंगे कि बच्चे ने वैरायटी बनाया और बाबा को खिलाया है। जी जी। तो इसमें अगर नेक्स्ट स्टेप अब हम देखें भोग का, कि जो भोग बनाते समय या भोजन बनाते समय जो भी हम स्वीकार करा रहे हैं बाबा को, उस समय स्पेशली जब वो प्रोसेस हो रहा है, अब खाने वाला खाएगा बाद में, उसके वाइब्रेशंस जो है मिक्स होंगे बाद में, लेकिन बनाने वाले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो बनाते समय क्या विचारधारा हो बनाने वाले के मन में? देखो, ब्राह्मण बच्चे सभी जानते भी है कि बाबा की याद में भोजन बनाना चाहिए। अब बाबा की याद मतलब क्या, कि जब बना रहे हैं तो क्या मैं बाबा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ, कि बाबा खाएंगे तो बाबा को किस प्रकार का किस टेस्ट का खिलाना है, या उस समय कहीं दिन दिमाग में आ जाता है ये टेस्ट मुझे पसंद है। अब मेरा टेस्ट या घर के किसी मेंबर का टेस्ट वो ध्यान में रख करके बना रहे, बाबा खिलाएगा, बाबा को भोग लगेगा, हम बाबा को भोग लगाएंगे, लेकिन बेटे को है ना ये मीठा पसंद है और उसमें ये खीर पसंद है, उसमें ये चीज डालते हो बेटे को पसंद है, लेकिन बाबा को भोग लगेगा। अब ये क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज बना रहे, परिवार के सदस्य हैं उनकी पसंद की चीज बनती है और बनानी भी है, परिवार में है सबको खुश रखना है, लेकिन उस दिन वो जो भोजन बना रहे जो उसकी पसंद का है, तो उसमें वो संबंध क्या हम बाबा से नहीं जोड़ सकते? आज मेरा बाबा खीर खाएगा, आज मेरे बाबा को हम ऐसे खिलाएं, बाबा स्वीट ऐसे बनो, इस चीज से ऐसे करो। तो अगर मेरी वार्तालाप बाबा के साथ है उस चीज के संबंध में तो ठीक है। तो अगर हम उस, क्योंकि क्या होता है कि जब हम भोजन बना रहे हैं तो उस भोजन बनाने के समय हमारे थॉट किस प्रकार, एक है पॉजिटिव थॉट, जैसे माँ बना रही है बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, तो उसके प्रति उन परिवार के प्रति भावना अच्छी है
वैसे किसी ने प्रश्न भी पूछा था, मतलब बनाने के समय भावना अच्छी, कोई गलत भावना से कोई नहीं बना रहा है, लेकिन क्या उस थॉट में डिविनिटी है, दिव्यता है? पॉजिटिव थॉट तो दुनिया वाले भी सोच रहे हैं, दुनिया वाले भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को जो यूट्यूब पर आ रही है? यूट्यूब वालों यूट्यूब पे नहीं आ रही। अभी जो बनाने वाले हैं वो बना किस भाव से है, उसमें दिव्यता कितनी लाई है वो देखिए। जितनी दिव्यता होगी, जैसे बाबा ने श्रेष्ठ सम्मान हम बच्चों को दिए हैं, उस श्रेष्ठ सम्मान के साथ वो स्थिति में स्थित होते हुए अगर मैं बना रही हूँ तो वो भोजन शुद्ध होगा, उसके अंदर वो दिव्यता आएगी। नहीं तो भोजन पॉजिटिव थॉट से बन रहा है। तो हमारे श्रेष्ठ सम्मान की स्थिति बहुत जरूरी है, एक श्रेष्ठता हमको लाना है। जैसे बाबा कई बार कहता कि भोजन बना रहे तो किसके लिए बना रहे, भावना जागनी चाहिए कि जिस प्रकार का भाव निर्माण होगा वो वाइब्रेशन जाएंगे। अगर देहधारी के प्रति भाव निर्माण हो रहा है तो भोजन में वो वाइब्रेशन जा रहे हैं। अगर देह बाबा के प्रति भाव निर्माण होगा तो वो वाइब्रेशन जाएंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ भाव के साथ, हम श्रेष्ठ सम्मान के साथ जो है हमको भोजन बनाना है। जी दीदी, भोजन तो चलिए बन गया, अब एक श्रेष्ठ भावना के साथ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन के साथ आगे हम उसे ले चलेंगे बाबा को स्वीकार कराने भोग के लिए। हाँ जी। तो अगर भोजन भी अगर इतना शुद्ध बना है, पवित्र बना है, तो उस हिसाब से जो बर्तन है वो भी वैसे होने चाहिए। हाँ जी। तो बर्तन की क्या क्वालिटी हो इसमें दीदी? बर्तन की क्वालिटी कईयों से ये प्रश्न सुना है कि बर्तन भी अगर वस्तु ऐसी है तो बर्तन भी उतने ही ऊंचे होने चाहिए या वैसे ही अलग होने चाहिए, क्योंकि जिसे स्वीकार करा रहे हैं वो इतना अलग है, खाने वाला इतना अलग है। तो कैसे बर्तन को हम रखें या संभालें? बाबा को कोई भी बर्तन चल जाएगा। बाबा के लिए जरूरी नहीं है कि चांदी के बर्तन ही होने चाहिए। कई बार ये एक भावना है, मंदिरों में ये स्थानों पर चांदी की चीजें रखी जाती है, लेकिन हमारा बाबा इस देही चीजों को, वस्तुओं को, इसमें तो आता ही नहीं है। न देह में आता तो देह की इस पदार्थों के बंधन में नहीं आता। बाबा बंधा हुआ है भावना से। हम भोग लगा रहे हैं, वो कैसी भावना से भोग लगा रहे हैं वो बाबा देखता है। हाँ, बाकी स्वच्छता के आधार से हमको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है कि बाबा को भोग लगाने के लिए बाबा के भोग के बर्तन वो अलग हो। जिस बर्तन में हम भोजन न करते हो, जैसे परिवार में भोजन की कईयों की थाली अपनी अपनी होती है, ऐसे मीठे बाबा की थाली अलग हो, उसमें छोटे छोटे बाबा के लिए कटोरियां आदि रखते हैं, वैसे रख करके बाबा को भोग लगाए तो वो एक सेपरेट हो। उसमें जो भी भोजन बना है वो रख करके जैसे थाली पिरोसी जाती है वैसे बाबा के आगे कायदे प्रमाण भोग रखे। लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि कई बार भोग की थाली रखते हैं तो ऐसी खुली रख देते हैं, उसको कायदे प्रमाण ढका जाए, ढक करके रखे। एक रॉयल्टी लगती है, आप सभी जानते हैं खुला रखना है जीव जंतु
इस बात का भी हम ध्यान रखें, ये ध्यान रखें कि हम 10-15 मिनट बाबा को भोग लगा रहे हैं, खाली खुली ना हो, ये ध्यान रखें। दूसरा, वो जो भोग लगा है वो भोग हमको फिर से भोजन में मिक्स करना। कईयों ने मेरे से, जैसे आपसे प्रश्न पूछा, ऐसे मेरे से भी कई पूछते हैं कि वो बना हुआ भोजन हम गाय को दे देवे, किसको दे देवे, क्योंकि नए नए होते हैं, उनको यही पता होता है ना भगवान के लिए निकालना, तो फिर वो हम नहीं खाएंगे, वो गाय को या कुत्ते को आदि को खिलाते थे। यहाँ बाबा भोग लगाने का भाव है, वो हिस्सा निकाला नहीं जाता। वो क्या समझते, भगवान का एक हिस्सा निकाल दिया, हम बाबा का हिस्सा नहीं निकाल रहे, हम भोजन को चार्ज कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। इसीलिए जो बना है वो भोजन फिर से मिक्स कर दिया जाए। और जो बर्तन है बाबा के, वो सब बर्तन के साथ मिक्स नहीं करें, वो सेपरेट धुलाई हो, साबुन अलग रखे, जो सेपरेट बर्तन बाबा के हो। बाबा के लिए इतना प्यार जरूर हम रखें कि बर्तन का साबुन अलग हो, उसका स्थान एक अलग ही निश्चित रखे, जो सबके साथ मिक्स हो। एक पवित्रता की बात को ध्यान में रखते हुए बाबा के भोग के बर्तन सेपरेट हो, उसको सेपरेट ही रखे, ये शुद्धता जरूर रखना है। तो इस प्रकार से बाबा का बर्तन जो है वो सेपरेट होना चाहिए, और उसे हम स्वच्छता पवित्रता के साथ अलग भी रखें। जी, तो दीदी ये तो हो गई भोजन बनाने वाले की एक्सरसाइज कहें कि किन बातों का ध्यान उन्हें रखना है और किस स्थिति में रहना है, किस स्मृति में रहना है। चलो वो लिमिटेड है, हर फैमिली में एक या दो होंगे, लेकिन खाने वाले तो सभी हैं जी। तो अब ये बात आती है कि भोजन जब हम खा रहे हैं तो उसके पहले क्या हमारे विचार हो, कैसे अपने माइंड को सेट करें कि अब हम ब्रह्म भोजन स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ जो है, जो भोजन हर कोई जो मिलकर खा रहे हैं, उस समय खाने से पहले मेरे क्या थॉट्स रहे? देखो, भक्ति में भी ये प्रथा रही हुई है, समय अनुसार वो प्रथा निकलती गई है, लेकिन भोजन का भोग लगाना और भोजन ग्रहण करने के पहले अन्नपूर्णा देवी को याद करने की प्रथा है, क्योंकि दाता ने हमको दिया है, हमको उसको याद करना है, उसका धन्यवाद करना है। हम ब्राह्मण बच्चे जब भोजन खा रहे हैं, एक है भोग लगाना, इसमें हमने भोजन बाबा के द्वारा उसे शुद्ध करने का काम किया, उसको पवित्र वाइब्रेशन दिए। लेकिन जब हम भोजन खा रहे हैं उस समय जो हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करके बाबा को बुलाते हैं, बाबा को साथ लेकर के खाते। पर इसमें दीदी कईयों का ये प्रश्न होता है कि हम जाकर वतन में भोग लगाए या बाबा को नीचे बुलाकर उनके साथ खाएं। पहले तो भोग लगाने की बात आती है। जब भोग लगाया जाता है उस समय तो हमको वतन में अपने आप को इमर्ज करना है, सूक्ष्म वतन में बाबा को इमर्ज करना है, और वहां बाबा को अपने हाथ से भोग खिलाना है। उस सूक्ष्म वाइब्रेशन को उस भोजन में लाने हैं। तो बाबा सूक्ष्म तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है और भोग स्वीकार कर रहे हैं। तो वो तो सारा हमको वतन में जाकर सूक्ष्म में हमको खिलाना है। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब उसको नीचे लेना है, उसको साथ लेना है, उसको साथी बना करके भोजन खाना है। हम सभी साकार मुरली सुनते हैं,
साकार मुरली में बाबा कई बार कहते हैं, मैं बाबा को याद करके खाता हूँ, एक गिट्टी खाता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, खाने में लग जाता हूँ। तो बाबा के साथ का हमको अनुभव करते हुए, बाबा से क्यों बाबा को साथ में ले रहे हैं? क्योंकि हमको बाबा के साथ का अनुभव करना है कि बाबा के संग संग हम भोजन कर रहे हैं। देखो, बाबा के साथ के सब संबंधों का अनुभव हमको कहाँ करना है? हमको कोई वतन की बात नहीं है, सर्व संबंधों के अनुभव की बात साकार वतन है। अब भोजन खा रहे उस समय आप कोई एक संबंध से बाबा को साथ रखे और भोजन खाए, तो यहाँ हम संबंधों की अनुभूति कर रहे हैं, साथ का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो हम बाबा को साथ लेकर के खा रहे हैं, तो होगा क्या? बाबा साथ है तो सोचो, विचारों में कौन, मेरे बोलों में कौन, मेरे अनुभूति में कौन? अब ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक पॉजिटिविटी के साथ में हम अनुभव करेंगे, उस दिव्य अनुभूति के साथ हम भोजन को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे बाबा को जब भोग लगा रहे हैं तब वतन में जाना है, और जब यहाँ पर भोजन कर रहे हैं तब बाबा को बुलाना। तो भोजन के पहले जब बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा को बुलाया, और भोजन करते, तीसरा स्टेप है करते हुए बाबा को साथ रखते हुए इतने हमको खाने हैं। तो यहाँ पर हमको बाबा को साकार में बुलाना है। पर इसमें एक और आगे इसी सवाल को अगर हम आगे देखें दीदी, कि अब दिन में हम एक बार तो नहीं खाते हैं जी, हम कई बार खाते हैं, 3 बार तो हमारे फिक्स्ड मील्स है, और उसके अलावा भी बीच बीच में आज तो हम सभी काढ़ा भी पी रहे हैं, काढ़ा भी ऐड हो गया है। कई लोगों की दवाई होगी जो दिन में 2 बार या 1 बार मेडिसिन लेनी होती है। तो क्या हर चीज जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जिसका सेवन कर रहे हैं, वो हर चीज हमें बाबा को भोग लगानी है, या फिर सिर्फ जो हम एक लंच टाइम या डिनर टाइम पर जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं वो ही भोग लगे? देखो, बाबा ने हम बच्चों को भोजन का भोग लगाने के लिए कहा है, लेकिन बाबा ने ये जरूर कहा है, जब भी खाते हो तो बाबा को याद करके खाना है। अब जो अलग अलग समय पर हम चीजें खा रहे हैं, और वो जो चीजें हम खा रहे हैं, तो उस समय भी बाबा की याद जरूर। देखो, घर में कोई चीज ऐसे ही रख दी जाती है, कुछ समय के बाद उस पर धूल बैठती है। अब ऐसे ही हमने भोजन तो अच्छी तरह से बनाया, खाया भी, लेकिन अगर हम दोबारा कभी कुछ खा रहे, कोई वस्तु खा रहे, कभी फल खा रहे, कभी मेडिसिन खा रहे, कभी कोई काढ़ा पी रहे हैं, तो बाबा ने ये एक युक्ति बताई है कि ये वाइब्रेशन एक पॉजिटिव क्रिएट करे, और जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसको भी चार्ज करे, क्योंकि इसको हमको हमारे शरीर का एक अंग बनाना है। अब जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करेगा। अब जो उसका रोल वो प्ले करना है, तो उसको क्यों न हम चार्ज करें, ताकि वो शरीर में जा करके उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम करे। और दूसरा बहाना हमको मिलता है बाबा को याद करने का। तो ये दोनों युक्तियां, बाबा ने ये सारी चीजें जो युक्तियां हैं बाबा ने दी है कि बच्चों के योग के परसेंटेज कैसे बढ़े, युक्तियां, क्योंकि बाबा जानता है माया जो है भिन्न भिन्न प्रकार से आती रहती है, बच्चे भूलते हैं। हम अक्सर शिकायत करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये भूल याद में भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, बाबा ने कहा फिर याद करो, फिर याद कर। युक्ति से दीदी याद आता है कि क्योंकि आपने चार्ज करने की बात कही, कि यहाँ भी हमने कई बार सुना है कि पानी को भी हम चार्ज करके ही पिए।
अगर भोजन की बात है तो इक्वली यहाँ पानी की भी बात है, क्योंकि पानी तो हम दिन में कितनी बार पीते हैं, एंड 70% हमारे शरीर में पानी ही पानी है। तो यही बात है ना कि जो हमारे शरीर में जाकर काम करने वाला है, वो काम करने वाला किस मानसिकता से जा रहा है। जैसे घर में कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है और व्यक्ति एंटर कर रहा है और उस पर आप ध्यान नहीं देते, आपने ध्यान नहीं दिया और उसको, वो आ तो गया अंदर, लेकिन उसके मन में एक फीलिंग रहती है कि मेरी तरफ इसका ध्यान नहीं है। जैसे फंक्शन में सबको व्यक्ति रिसीव कर रहा है और किसी एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में फीलिंग रहती है कि सबको वेलकम अच्छा किया, मेरी आवभगत नहीं की। अब वो पूरे फंक्शन को अटेंड करेगा तो किस भाव से करेगा, उसके अंदर क्या चल रहा होगा? वो नेगेटिविटी रहेगी कि ये व्यक्ति सबको पूछ रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, वो अंदर जा रहा है। अब जाने के पहले अगर उस पर अटेंशन हमारा नहीं है तो उसको हमने फैमिलियर तो बनाया ही नहीं। अब उसको जब हमने फैमिलियर नहीं बनाया, उसके अंदर अपनापन नहीं जगाया, तो अंदर जाकर के वो हमारा अपना कैसे बनेगा? फिर कहेंगे हमने खाया तो सही, अच्छी तरह से बराबर से तो खाया, लेकिन जब हम खा रहे हैं उस समय की स्थिति हमारी कैसी? जैसे कई भाई बहन कहते हैं कि टीवी देखते हुए खाने की बात। अब टीवी देखते हुए खाने की बात जब आती है तो कहते हैं नहीं, हम लोग पीस ऑफ माइंड लगाकर देखते हैं और खाते हैं। पीस ऑफ माइंड दूसरा कोई चैनल या बाबा का ही चैनल लगा दे, लेकिन जब भोजन जा रहा है तो वो भोजन हमें देख रहा है कि ये रिसीव करने वाला व्यक्ति का तो ध्यान तो कहीं और है। अब कहीं और ध्यान है और उसको हम बिना उसका रिस्पेक्ट किए हुए हम खा रहे हैं, तो क्या होगा? वो भोजन जो अच्छी रीति से काम करना चाहिए, उसको जितना हमारे शरीर के लिए शक्ति देनी चाहिए, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को वर्क करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसे खाने के समय हम कहा जाता है ना, उसको फील करो, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं, उस समय मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। क्योंकि काम क्या करेगी, मैंने क्या संकल्प क्रिएट किया वो वाइब्रेशन भोजन पर असर करेगा। वो टीवी वाला वाइब्रेशन नहीं जाने वाला। टीवी वाले वाइब्रेशन को देखकर हम क्या सोच रहे हैं? तो इससे बेहतर है कि हम जब भोजन खा रहे हैं टोटली हम भोजन पर फोकस करें, और भोजन पर फोकस करते हुए, जिसमें ना बात नहीं करनी है कहा जाता है, तो उस समय हम भोजन पर फोकस करें और उस एक एक चीज को शरीर में जब एक एक गिट्टी हम डाल रहे हैं तो उसके प्रति भी इतना शुभ वाइब्रेशन की ये शरीर के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, ये शरीर में शक्ति देने का काम कर रहा है, उस ये शरीर में मेरी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। क्यों ना इस प्रकार से हम वो काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा अपना काम कर रहे हैं, हमने काढ़ा पिया, बाबा को याद किया, 1 मिनट और पी गए। अब पीते वक्त का जब एंटर कर रहा है, ये मेरे शरीर को प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है, ये मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या वो प्रोसेस में चल रहा है या सिर्फ यहाँ पर पी लिया, ओके मैंने काढ़ा बनाया, पिया, बाबा को भूख लगाया, पिया, लेकिन जैसे मेहमान आते हैं तो आपने वेलकम करके छोड़ नहीं देते। आप क्या करते हो, टाइम टू टाइम देखते हो कि आप बैठे हैं ठीक कर, खाना खाया कि नहीं, जूस मिला कि नहीं, पूछते हैं ना। तो हमने भोग लगा दिया, वहां तक काम पूरा हो गया, या भोजन खाने के समय एक समय मिनट याद किया, बाबा हम आपको याद करके खा रहे नहीं, एक एक गिट्टी पर हमारा अटेंशन हो, वो श्रेष्ठ स्मृति हो, डिवाइन स्मृति मेरी हो, तो वो जो भोजन है वो भोजन मेरे शरीर के लिए, मेरी बीमारी को हो, मेरे शरीर की शक्ति को हो, इसके लिए काम करेगा। ऐसे कहते हैं मीरा को जहर का प्याला देती,
तो उसने लिया, लेकिन उस समय की उसकी स्मृति को भी तो देखो। ऐसी हमारी स्मृति ग्रहण करते वक्त की होनी चाहिए। जी दीदी, की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्राह्मण जीवन का, कि जिससे हमें पकड़ कर चलना है और टाइम टू टाइम आई फील चेक करते रहना है कि क्या हम उसी श्रेष्ठ स्मृति से हम खा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, जिसे बाबा कहते हैं। क्योंकि भोजन की बात तो शायद साकार मुरलियों में कई बार बाबा याद दिलाते हैं और रिमाइंड भी कराते हैं। मुझे